अभी अमित शाह जी आए थे, बिहार में झूठ बोल रहे थे और हम हैं बिहारी। कोई हमारे राज्य में आके और हम ही को सिखा के जाए, झूठ बोल के जाए, तो भला कैसे हम रुक जाएंगे? ये आपके लिए सोचेंगे? ये आपके हाथ से एक गिलास पानी नहीं पिएंगे और ये आपके लिए संसद भवन में बात करेंगे? नहीं करेंगे साथियों, कभी नहीं करेंगे। अब बुरा ऐसा लगा कि 2 घंटे में हमारा Y+ सुरक्षा लेके चला गया। हमारी बात से आपको नाराजगी हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब कि आप हमारा सुरक्षा हटा लीजिएगा। तो मोदी जी, आप सुरक्षा ले लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 2 गुजराती चाहते हैं कि बिहारी को डरा देंगे, तो ये बिहारी 2 गुजराती से डरेगा क्या? गुजराती से बिहारी डरेगा? तो फिर ये इनको पता नहीं है कि बिहारी जो होते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी होते हैं। अगर अपने आप पे आ जाए तो एक बिहारी 100 पे भारी होते हैं। प्रेजेंट में जो सांसद है उनके बारे में हमको क्या कहना है? आप सब जानते हैं हमसे ज्यादा कि जब रोड से जाते हैं तो अपनी गाड़ी का कांच दरवाजा भी नहीं खोलते हैं और कांच भी नहीं गिराते हैं और आपसे सही से बात भी नहीं करते हैं। वो अपने आप को शहंशाह मानते हैं, अपने आप को राजा मानते हैं। आज हमें इस आजाद भारत में हमें जो भी मिला है वो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से मिला है साथियों। लेकिन ये मोदी जी जो है ये मानते नहीं है संविधान को, इसलिए साथियों जरूरी है इनको बदलने का। आज देखिए देश में जितने भी सरकारी संस्थान थे सबको प्राइवेट किया जा रहा है, और जब वो प्राइवेट होगा तो गरीब पिछड़ा दलित का आरक्षण कहा जाएगा? कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म हो रहा है। आज बनी हुई सरकार को मोदी जी गिरा देते हैं। जो जनता का चुना हुआ सरकार होता है उनको अपने पैसे के दम पर गिरा देते हैं। किसी का बनाया हुआ विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को खरीद लेते हैं। इसलिए साथियों ये लोकतंत्र कहाँ है? आज चुनाव आयोग को अपने जेब में रखे हैं, ईडी सीबीआई को अपने जेब में रखे हैं। तो इसलिए साथियों ये लोकतंत्र हमारा खतरे में है। तो इसलिए साथियों आपको हमको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जैसे हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा था वैसे हमको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। आज बताइए, एक गरीब मछुआरा परिवार में मैं जन्म लिया, ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां एक रोज पिताजी मछली ना मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता। इतने गरीब घर में हम जन्म लिए। हम गरीबी से लड़ते लड़ते बॉम्बे जैसे शहर गए, वहां मेहनत की, मजदूरी की है। 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी करता था और नौकरी मेहनत के दम पर बॉम्बे में अपनी बेहतर जिंदगी जीने लगा, मुकाम को हासिल किया। फिर मैं मुड़कर देखा तो मैं तो काफी आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे रह गया है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी बिन बिलदार नोनिया मला चाहे तिहरबन पर इन निषाद का, अति पिछड़ा का, दलित भाई के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने बम्बई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज बताइए, क्या मैं गुनाह कर रहा हूं अपने गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ना? क्या देश में कोई गुनाह है? अब बताइए, 2020 में संघर्ष करते करते हमने 4 विधायक बनाया। बिहार में बताया कि मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, एक विधायक और सांसद भी बना सकता है। ये बिहार को हमने बताया। हमारे 4 विधायक बना, हमारे सहयोग से सरकार बना। अगर हम समर्थन नीतीश जी को नहीं देते तो बिहार में सरकार नीतीश जी का नहीं बनता। यूं कह दीजिए, एक मल्ला का बेटा के समर्थन से बिहार में सरकार बना। हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हम मंत्री बने, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। वो देखा जिस समाज को, जिसको बरसों से हम अपने पैर तले दबा के रखे, आज उसका बेटा खड़ा हो गया। इनको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो बिहार में अति पिछड़ा 36% है, बहुत आगे निकल जाएगा। इसको रोको। और उन्होंने एक साजिश के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया। जो सरकार हमने बनाया था वो सरकार से हमें बाहर कर दिया, इसलिए क्योंकि हम गरीब मजदूर का बेटा एक दलित समाज से आते हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं। तो इसलिए साथियों ये मोदी जी है, ये गरीब को देखना नहीं चाह रहे, पिछड़ा दलित को हक अधिकार देना नहीं चाहते हैं। ये बड़े लोगों का सरकार है, अडानी अंबानी का सरकार है, ये गरीब का सरकार नहीं है। साथियों आपने सुना 2014 में मोदी जी आए, आपसे क्या वादा किया था कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, हर युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या नौकरी मिला? क्या आपके अच्छे दिन आए? उन्होंने कहा कि देश में किसान आत्महत्या कर रहा है,
हम सरकार में आएंगे, हर किसान को उतारा हुआ आमदनी दुगुना करेंगे, क्या हुआ? उन्होंने कहा हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, हुआ? नहीं हुआ। तो इसलिए साथियों, आज क्या कह रहे हैं मोदी जी? हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, सनातन। अरे भाई बताइए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ देश के माए बाप है, और आप ऐसी शब्द की इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि कृपया करके 2014 में आपने जो भाषण दिया, वही भाषण देश में दीजिए, जनता के बीच में, और तब जनता का आवाज सुनिए कि जनता क्या कह रहे हैं। जो आपने भाषण दिया था वो भाषण दीजिए। लेकिन 10 साल हो गया, आप कुछ नहीं किए हैं, और फिर भी आपको देश में मौका चाहिए। साथियों, हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाने के समय में बहुत सोच समझकर नेता को सिर्फ 5 साल का समय दिया। आप सरकारी नौकरी में जाइएगा, 58 साल 60 साल तक आप नौकरी में फिक्स हो जाइएगा, लेकिन नेता के लिए 5 साल रखा गया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि नेता झूठ बोलेंगे, और जब नेता झूठ बोलेंगे तो जनता मालिक होगा, और जनता हिसाब किताब लेगा। साथियों, आज नेता मालिक नहीं है, जनता मालिक है। साथियों, नेता सेवक होता है, जनता मालिक होता है। तो आप सभी जनता है। इस देश में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो अडानी अंबानी, जिसको आपसे कोई फिक्र नहीं है, आप मर रहे, खा रहे, पी रहे, जिंदगी जी रहे या नहीं जी रहे, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बड़े लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो रात में क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, उसके लिए फिक्र लगा रहता है, उसके लिए वो परेशान रहते हैं। और तीसरा आप जैसे लोग होते हैं जो नेता को सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि आपके पास अच्छा बुद्धि विवेक है, आप चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, आपके अपने बच्चे आगे बढ़े, ये सोचते हैं। तो आप सोचिए कि 10 साल में जो हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलकर सत्ता में रहे हैं, ईडी, सीबीआई सबको अपने जेब में रखते, क्या काम किए नहीं किए, इसका हिसाब आपको लेना है। साथियों, अगर वो अच्छे काम किए हैं तो आपको सोचना चाहिए। अगर वो उन्होंने अच्छा 10 साल में नहीं किया, युवा को नौकरी नहीं दिया, किसान को आय दुगुना नहीं हुआ, हर गरीब को पक्का मकान नहीं बना, तो आपको सोचना है। साथियों, आप 5 साल का बाबा साहब ने समय दिया, उन्होंने 10 साल का ले लिया। अब आपको निर्णय लेना है कि उनको बदलने का। साथियों, उनको बदलने का। साथियों, इसलिए साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज देखिए, मुझे हम एक आवाज उठा रहे हैं। ये मोदी जी कौन पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कौन है? यही भारतीय जनता पार्टी है। जब मंडल बनाम कमंडल चालू किया था, हमारा ओबीसी का 27% आरक्षण को रोक के रखा गया था, साथियों वही मंडल वाले लोग हैं। ये आपके लिए सोचेंगे? ये आपके हाथ से एक गिलास पानी नहीं पिएंगे, और ये आपके लिए संसद भवन में बात करेंगे? नहीं करेंगे साथियों, कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको गुलाम बनाना चाहता है, आपको कभी नहीं चाहेगा कि आप मालिक बनिए। साथियों, तो इसलिए साथियों, विचारधारा की लड़ाई है। हम लालू प्रसाद यादव जी को विचारधारा को मान रहे। आज देखिए, अभी अमित शाह जी आए थे, बिहार में झूठ बोल रहे थे, और हम हैं बिहारी, कोई हमारे राज्य में आके और हम ही को सिखा के जाए, झूठ बोल के जाए, तो भला कैसे हम रुक जाएंगे? हमने उनको याद दिलाया कि गृह मंत्री जी, आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को रोक के रखा, आप थोड़ा इतिहास को पढ़ लीजिए। ओबीसी आरक्षण को कांग्रेस ने नहीं रोका। कांग्रेस ने ओबीसी का मंडल कमीशन का 40 सिफारिश में 2 सिफारिश अभी तक लागू हुआ, वो भी कांग्रेस ने किया। 27% आरक्षण हो या 27% हो एजुकेशन में आरक्षण हो, ये दोनों सिफारिश ने कांग्रेस पार्टी ने किया। ये बात सही है। 40 सिफारिश में से 38 सिफारिश नहीं की है, जिसके कारण आज सत्ता में नहीं है। लेकिन आप तो सत्ता में, पावर में है। 7 साल आप स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में थे, 10 साल से मोदी जी है। क्या आपके हाथ में मेहंदी लगा है कि आप ताली बजा रहे हैं? आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं किया, और आप झूठ बोल रहे हैं कि अटल बिहारी हमारे कांग्रेस पार्टी रोक के रखा है। उनको बुरा लग गया। अब बुरा ऐसा लगा कि 2 घंटे में हमारा Y+ सुरक्षा लेके चला गया। अब बताइए, ये देश का लोकतंत्र व्यवस्था है? क्या संविधान को मानते हैं? अरे भाई, Y+ सुरक्षा हमको क्यों मिला था? हमारे जान माल का खतरा था, इसलिए मोदी जी ने दिया था, भारत सरकार ने दिया। हमारी बात से आपको नाराजगी हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब
क्या आप हमारा सुरक्षा हटा लीजिएगा? तो मोदी जी आप सुरक्षा ले लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, कोई सुरक्षा लेके जन्म थोड़े लिए थे। हमारे लिए तो लाखों करोड़ों युवा हमारे साथ खड़ा है और आगे चलने के लिए तैयार है। और ये मोदी जी चाहते हैं, ये दो गुजराती चाहते हैं कि बिहारी को डरा देंगे। तो ये बिहारी दो गुजराती से डरेगा क्या? गुजराती से बिहारी डरेगा? तो फिर ये इनको पता नहीं है कि बिहारी जो होते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी होते हैं। अगर अपने आप पे आ जाए तो एक बिहारी 100 पे भारी होते हैं। तो इसलिए साथियों, मजबूती से हमारे लोकसभा का मुंगेर लोकसभा के प्रत्याशी बहन कुमारी अनीता जी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। आप सभी से आग्रह करने के लिए हैं कि मजबूती से इनका लालटेन छाप पर 2 नंबर बटन पर इनको अपना मत दीजिए, ताकि ये जीते और गरीब समाज से है आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और प्रेजेंट में जो सांसद हैं उनके बारे में हमको क्या कहना है? आप सब जानते हैं हमसे ज्यादा कि जब रोड से जाते हैं तो अपनी गाड़ी का कांच दरवाजा भी नहीं खोलते हैं और कांच भी नहीं गिराते हैं और आपसे सही से बात भी नहीं करते हैं। वो अपने आप को शहंशाह मानते हैं, अपने आप को राजा मानते हैं। अगर राजा है, शहंशाह है, तो उनको घर में रहना चाहिए। अगर जनता के बीच में आना है तो जनता का सेवक बनिए, जनता का दुख दर्द के लिए खड़ा होइए। आज हमें 4 जगह सभा करना था, हमको तेजस्वी जी को 4 जगह सभा करना था। मुंगेर लोकसभा में 2 जगह, उजियारपुर में 2 जगह, लेकिन टेक्निकल इशू होने के कारण जो हमारी हेलीकॉप्टर था वो सर्विसिंग के लिए चला गया था दिल्ली, और जो हेलीकॉप्टर यहाँ पे सुबह आना था वो बारिश होने के कारण दूसरे स्टेट से यहाँ पे नहीं आ पाया। और इसके कारण, और आप सभी को जानकारी है, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कमर में भी तकलीफ है, दवा लेकर वो कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ पे आने के लिए असमर्थ रहे। तो मैंने तेजस्वी जी ने कहा कि हमें तो तबीयत खराब है और हेलीकॉप्टर का भी दिक्कत हो गया है, तो कृपया करके आप चले जाइए और आप अकेले वहां पे मोर्चा संभालिए, पार्टी के नेता है। तो भाई हम जनता के सेवक है ना, जनता यहाँ पे लाखों हजारों की संख्या में आए और भला हमको हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो क्या हम रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। और हम बाय रोड पटना से यहाँ पे आ गए, अभी यहाँ से फिर उजियारपुर जाएंगे। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।